रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। एसिड बेस एंड एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। ये तीन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी आर्हीनियस साइंटिस्ट का नाम है, उसने पेश की थी। दूसरी थ्योरी जो है ब्रॉन्स्टड एंड लोरे ने पेश की थी। और तीसरी थ्योरी लीविस ने पेश की थी, एसिड और बेस की। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये थ्योरीज इन्होंने पेश तो की थी, लेकिन इससे और ज्यादा भी एसिड बेस की थ्योरीज बाद में आई। लेकिन ये बुनियादी थ्योरीज थी, इसलिए हम सबसे पहले इन थ्योरीज को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेलो वाइज क्योंकि हम चलेंगे, तो हमें डिफाइन करना होगा किस चीज को। ब्रॉन्स्टड एंड लोरे ने किस तरह एसिड को डिफाइन किया। ब्रॉन्स्टड एंड लोरे ने जिस तरह डिफाइन किया, हम उस तरह डिफाइन करेंगे। इसी तरह ब्रॉन्स्टड एंड लोरे ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं। ब्रॉन्स्टड एक साइंटिस्ट था, लोरे दूसरा था। इन्होंने एसिड को कैसे डिफाइन किया और इन्होंने बेस को कैसे डिफाइन किया, ये हमारा फर्स्ट एसएलओ है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बेहतर समझती थी कि मैं आप लोगों को ये जरा अजीब लग रहा होगा ना, ब्रॉन्स्टड एंड लोरे। तो ये दोनों साइंटिस्ट की पिक्चर्स आप लोगों को दिखा दूं। देखिए ये ब्रॉन्स्टड है। ये साइंटिस्ट वही साइंटिस्ट जिसने एसिड एंड बेस की थ्योरी पेश की थी, उन्हें डिफाइन किया था। और साथ इसके ये लोरे है। इन दोनों साइंटिस्ट ने इन थ्योरीज को जो है एसिड बेस की थ्योरी को पेश किया था। तो हम उस उनके हिसाब से देखते हैं कि वो क्या समझते थे, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो ब्रॉन्स्टन लोरे एसिड, उन्होंने कहा, ब्रॉन्स्टन लोरे ने कहा, एसिड इज एनी स्पीशी दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन। यानी एसिड कौन होगा? ये एक ऐसी चीज होगी जो प्रोटॉन को डोनेट करेगी। इसी तरह बेस क्या चीज होगी? वो एक ऐसी स्पीशी होगी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। अब आए इसकी डिटेल में चलते हैं हम। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रोटॉन क्या चीज है। अच्छा, आपको हाइड्रोजन एटम का पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इसको हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं। यानी हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाए, तो अब आपको पता है ना कैटाइन बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन आयन बन गया है, H पॉजिटिव। ठीक है। अब इसको, क्योंकि इसके अंदर से जो अकलौता इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, तो अब इसको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, कैसे बना? हाइड्रोजन एटम आफ्टर लूजिंग ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन से मुराद वो वाला प्रोटॉन नहीं है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बल्कि यहाँ प्रोटॉन से मुराद ऐसा हाइड्रोजन एटम है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ हो। समझ आ गई डे स्टूडेंट्स? के यहाँ एसिड्स आर प्रोटॉन एक्सेप्टर ना डोनर, एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये जो प्रोटॉन है, कौन सा प्रोटॉन है? ये वो प्रोटॉन है जो एक हाइड्रोजन का एक एटम है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन की शक्ल ले ली है। तो अब आपको प्रोटॉन, हम पीछे चल के दोबारा डेफिनेशन देखते हैं लोरे ब्रॉन्स्टड की, कि प्रोटॉन, ये देखिए हम पीछे जरा चल के दोबारा पिछली स्लाइड पे देखते हैं। देखिए कि क्या है एसिड। एसिड इज एन स्पीशीज दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन, एंड बेस इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन। ठीक है। तो हम इसी लिहाज से इसको देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने जो एक एग्जांपल है, ये इक्वेशन में लिखी हुई है HCl। ये एक एसिड है, ठीक है जी। और
किस लिहाज से एसिड है, क्यों एसिड है? जैसे लोरे ब्रोस्टेड, ये ब्रोस्टेड लोरे ने बताया था। कैसे? उन्होंने कहा था एसिड कौन है, ऐसी स्पीशी है जो कि कैपेबल है, किसको? इस प्रोटॉन को। ये प्रोटॉन जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के निकलेगा ना, तो फिर इसको प्रोटॉन बोलेंगे। अभी तो हाइड्रोजन है, इसके साथ एटम है ना, HCl। लेकिन जब यहाँ ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के निकलेगा तो इसको प्रोटॉन बोलेंगे। तो ये क्या है, ये एसिड इस काबिल है कि अपना ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। और यहाँ पर ये जो वाटर है ना, H2, एक H दूसरा H और O, H2O, ये देखिए, ये मैंने HCl का मॉलिक्यूल किया हुआ ड्रा, ये मैंने वाटर का मॉलिक्यूल ड्रा किया हुआ है। यहाँ अब मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ, जो कि आपने बहुत गौर से देखना है। देखें, उसने क्या किया, HCl ने अपना प्रोटॉन लूज कर दिया, डोनेट कर दिया, और वाटर ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। और अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वो ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकला था ना। इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखें, ये क्लोराइड आयन बन गया, ये वाला, आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन या प्रोटॉन, ठीक है ना। और ये वाटर जो था, बाय एक्सेप्टिंग दिस प्रोटॉन, ये क्या बन गया है, H3O, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक दफा फिर आपको रिपीट करके दिखाती हूँ, डियर स्टूडेंट्स, कि ये आपका जो है, यहाँ पर क्या था, एक HCl का मॉलिक्यूल है, H सी एल, देखिए, HCl ये कैपेबल है, किस बात का कैपेबल है कि ये अपना ये प्रोटॉन डोनेट कर दे, और ये कैपेबल है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। तो लिहाजा आप देखते हैं, ये देखिए, उसने डोनेट किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो लिहाजा आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है आपका एसिड है, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, और ये एसिड है, प्रोटॉन डोनेट किया। और ये क्या है, ये बेस है कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। और ये बात किसने हमें बताई, ब्रोस्टेड एंड लोरे ने बताई थी। अब इसमें एक और बात समझने की है कि अगर इधर से रिएक्शन इधर हुआ, तो इसने एक्सेप्ट किया और इसने डोनेट किया। अब अगर रिवर्स रिएक्शन हो जाए, रिवर्स रिएक्शन, देखिए, अब इसके पास तो क्लोरा H या प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये तो डोनेट नहीं कर सकता, अलबत्ता ये एक्सेप्ट कर सकता है। और ये इसके पास है, तो ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो असल वाला एसिड था जिसने डोनेट किया, इसको एसिड कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन की दूसरी तरफ होता है, जो रिवर्स रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसको हम, इसको एसिड कह रहे थे, तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये भी एसिड ही है। लेकिन किसका एसिड है, जब रिवर्स रिएक्शन होगा उसमें ये डोनेट करेगा, और रिवर्स रिएक्शन में ये क्या है, ये एक्सेप्ट करेगा। लिहाजा हम कहते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। और रिवर्स रिएक्शन में हम दोबारा इन्हें एसिड बेस नहीं कहते, क्योंकि एसिड बेस तो हमने इनको कह दिया, तो लिहाजा इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। एसिड इसलिए कह रहे हैं कि ये डोनेट कर सकता है प्रोटॉन, और इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। हमने ये देखा था कि प्रोटॉन जो है, एक्सेप्टर जो है, उनको बेस कहा जाता है, और प्रोटॉन डोनर्स को, प्रोटॉन डोनेट करने वालों को क्या कहा जाता है, एसिड। आइए हम देखते हैं इसका रिवर्स रिएक्शन। देखिए, एसिड डोनेटेड प्रोटॉन, बेस एक्सेप्टेड प्रोटॉन, ठीक है, ये हमने देखा था अभी। अब हम जरा इसका रिवर्स रिएक्शन देखते हैं। देखें, इसको हमने कॉन्जुगेट बेसिड, बेस और कॉन्जुगेट एसिड क्यों कहा, रिवर्स रिएक्शन में ये देखें क्या हुआ है, उसने प्रोटॉन वापस उसको दे दिया है। तो अब इसने, क्योंकि इस प्रोटॉन डोनर ये है ना, तो इसको हम एसिड बोल रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ को एसिड नहीं बोल रहे, जो प्रोडक्ट में था उसको हम कॉन्जुगेट, जो प्रोडक्ट में था और रिवर्स रिएक्शन में
प्रोटॉन उसने दे दिया, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। और इसी तरह ये इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, किसमें, रिवर्स रिएक्शन में। तो लिहाजा आपने देखा यहाँ हमारे पास एक ही इक्वेशन में एसिड भी होता है, बेस भी होते हैं, और कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड भी होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पहचानते हैं, इसकी निशानी कैसे लेते हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से समझेंगे। और इसी तरीके से अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये वाटर है आपके पास, H2O, और इसके अलावा ये एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का, NH3। ठीक है, ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अब आप देखिएगा क्या होता है। अब इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जो है, देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो इसलिए ये एसिड है। जो भी डोनेट करता है उसको क्या कह देते हैं, एसिड बोल देते हैं। और जो भी एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो भी आप देखिएगा क्या होगा कि ये देखिए वाटर ने अपना एक एच प्रोटॉन डोनेट कर दिया अमोनिया को। तो अब इसकी वजह से, क्योंकि ये प्रोटॉन इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्योंकि वहां पर प्रोटॉन गया था इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये इसको ये देखिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज OH आयन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। अब देखिए क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, ये एसिड है, इसने एक्सेप्ट किया है तो ये बेस है। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे इधर वालों को एसिड बेस कहेंगे। उधर अब देखते हैं कि कौन प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और कौन एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो देखें, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है ये डोनेट करेगा, इसलिए ये क्या होगा, एसिड। लेकिन क्योंकि एसिड तो हमने इसको कह दिया है ना, इसलिए अब इसको खाली एसिड नहीं बोलते बल्कि कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। इसी तरह इसको, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट रिवर्स रिएक्शन में करके ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए रिवर्स रिएक्शन में आप इनको देख सकते हैं, ये देखें उसने प्रोटॉन ले लिया, तो रिवर्स रिएक्शन में दोबारा आपका वो जो है वही स्पीशी बन गई जो पहले मौजूद थी। तो ये स्टूडेंट्स आपका वाटर एंड अमोनिया एसिड और बेस है, जबकि हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम आयन क्या है, कॉन्जुगेट प्लस कॉन्जुगेट एसिड है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने। कुछ ब्रोंस्टेड जो है लोरे के एसिड्स, कौन कौन एसिड होगा, HCl, क्योंकि ये H दे सकता है। और बेस कौन होगा, अमोनिया, क्योंकि ये ले सकता है। H2SO4 भी ब्रॉन्स्टन लोरे की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, ये दे सकता है, ये ले सकता है। ठीक है, ये भी दे सकता है, ये ले सकता है, ये भी दे सकता है, ये ले सकता है। तो इसलिए जो भी स्पीशी प्रोटॉन दे सके उसको हम ब्रॉन्स्टन लोरे एसिड कहते हैं, और जो भी स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके उसके ब्रॉन्स्टन लोरे बेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक SLO हमारा फिनिश हो गया है। ये दूसरा SLO अब हम देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने रिकॉग्नाइज करना है कि जो एसिड होते हैं ना, ये आर्हेनियस की डेफिनेशन असल में है कि जो एसिड होते हैं ना वो वाटर में जाकर, एक्वस सॉल्यूशन में जाकर H आयन देते हैं, और जो अल्कल बेसिस होती हैं वो वाटर में जाकर OH आयन देती हैं। तो ये जो है कंसेप्ट एसिड और बेस का किसने दिया, ये आर्हीनियस ने दिया। पहले वाला कंसेप्ट किसने दिया था, ब्रोस्टन एंड लोरे, दो साइंटिस्ट ने दिया था। ये वाला कंसेप्ट के एसिड कौन है, जो हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में जाके, वो एसिड है। जो हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन देता है वो बेस है वाटर में जाकर। आयन देखते हैं जरा हम, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कौन है आर्हीनियस, एक साइंटिस्ट है। देखिए ये वाटर है, और इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल, सारे ही मॉलिक्यूल इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ चंद मॉलिक्यूल हाईलाइट किए हैं। तो अब देखिए क्या हुआ है कि ये आपका HCl जब आपने इसमें डाला
तो यहाँ जाकर HCl क्या हो जाता है, टूट जाता है अपने आयंस में। इसके आयन कौन थे, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आपने HCl को डाला तो इसने आकर यहाँ पर क्या दे दिया, हाइड्रोजन आयन, जिसको हमने प्रोटॉन भी कहा था अभी पीछे, तो इसने हाइड्रोजन आयन दे दिया। तो आर्हेनियस ने क्या कहा, एसिड कौन होता है, जो वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन आयन देता है, वाटर उसको पकड़ कर क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो कोई भी हाइड्रोजन आयन पानी में अकेला नहीं रहता, बल्कि वो H3O पॉजिटिव की शक्ल में रहता है, यानी हाइड्रोनियम आयन बन के वहां पर मौजूद होता है। तो हम इसकी अगर इक्वेशन देखें तो इसमें हम देख रहे हैं HCl प्लस वाटर, आपके पास क्लोराइड आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। इसी तरह अब हम अगर एक और एसिड देखें, ये देखिए बच्चों, ये H2SO4 है। H, एक H, दूसरा H, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो ये भी जब पानी में जाता है तो यहाँ आकर ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन जो है दे देता है पानी में आकर। तो आर्हेनियस ने कहा ऐसी तमाम स्पीशीज जो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर हाइड्रोजन आयन दें, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये आर्हेनियस की डेफिनेशन है। ब्रॉन्स्टन लोरे की क्या डेफिनेशन थी, कि प्रोटॉन डोनर आर एसिड। और आर्हेनियस की क्या डेफिनेशन है, कि ऐसी स्पीशी जो वाटर में जाकर हाइड्रोजन आयन दे, वो एसिड है। अच्छा, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रहता, लिहाजा ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। एंड इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर बेस, ये आपने देखा मैंने एक बेस बनाई है, NaOH। ठीक है, ये NaOH पानी में डालने पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए, ये डिसोसिएट हो जाती है। तो ये बेस जो है वाटर में जाकर क्या पैदा कर रही है, OH आयन। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि जो स्पीशी पानी में जाकर OH आयन प्रोड्यूस करे, वो क्या होती है, बेस होती है। ये बेस की डेफिनेशन है। और अगर आपको पीछे वाली डेफिनेशन, ब्रॉन्स्टन लोरे ने क्या कहा था, उसने कहा था प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। ठीक है, आर्हेनियस ने क्या कहा है कि जो स्पीशी एक्वस यानी वाटर में जाकर OH आयन दे, वो बेस होती है। तो देखिए NaOH बेस, क्योंकि उसने वाटर में जाकर क्या प्रोड्यूस कर दिया है, देखिए इस Na आयन और OH आयन प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हम एक और बेस ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम के साथ दो हाइड्रोक्साइड जुड़े हुए होते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में जाकर क्या होगा, वहां पर कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से एक कैल्शियम आयन और दो हाइड्रोक्साइड आयन निकलते हैं। तो आपने देखा इसने भी क्या दिया, यहाँ OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। तो ये भी क्या है, आपका बेस है। क्योंकि आर्हेनियस ने कहा जो स्पीशी पानी में जाकर एक्वस सॉल्यूशन में जाकर OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देती है, वो बेस होती है। तो लिहाजा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे लिए इतना ही काफी है। क्या काफी है, हमने क्या पढ़ा है, इसको रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि एसिड और बेस क्या होते हैं, किसके मुताबिक देखा, ब्रॉन्स्टन एंड लोरे के मुताबिक। फिर हमने देखा एसिड और बेस क्या होते हैं, किसके मुताबिक देखा, हमने वो देखा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक, तो अभी कल आप लोगों ने इसको तैयार करना है इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजूंगी, तो कल तक आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, पूछ लीजिए।